दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं। चलो शुरुआत करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग मित्रों? हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज 5D तक के सारे डिफिकल्टीज कवर कर लिए। अब बारी है एडिशनल क्वेश्चन की। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 बुक आपके सामने, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। मैं क्वेश्चन अब लिखने वाला नहीं हूं, डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। बुक आपके सामने है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टेलीफोन कनेक्शंस में बी अलॉटेड विथ 8 डिजिट? हमारे पास में फ्रॉम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास में 0 से लेके तो 9 तक अलग अलग नंबर है। और हमें कहा गया है कि 8 डिजिट का टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाने का है इन 9 नंबर से। तो एक बात यहां पे जो आप लोगों के दिमाग में आई होगी, जो गलती हुई होगी आप लोगों की, तो वो ऐसी ही कि मैं आपको बता दूं, टेलीफोन नंबर 0721 यानी कि 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। यहां पे पहली गलती, हमारे दिमाग में ऐसा रहता कि नंबर तो 0 से स्टार्ट होता नहीं है, तो टेलीफोन नंबर भी हम 0 से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, टेलीफोन नंबर 0 से स्टार्ट हो सकता। ये एक बात। दूसरी बात, मेरा मोबाइल नंबर क्या है? 9922800035। खास बात देखो, 9 रिपीट हुआ 2 बार, 2 रिपीट हुआ 2 बार, 0 रिपीट हुआ 3 बार। यानी कि खास बात क्या है इसके अंदर? खास बात ऐसी है कि नंबर रिपीट हो सकता है। ये और एक खास बात है, टेलीफोन नंबर में का जो नंबर है वो बार बार भी आ सकता है विथ रिपीटेशन। यहां बोला हुआ नहीं है, मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि कुछ बोला हुआ नहीं है, तो प्री अज्यूम कर लेने का कि वो विदाउट रिपीटेशन है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं रहेगा, आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिक जरूर लगाना पड़ेगा। टेलीफोन नंबर के अंदर नंबर रिपीट भी होता है। ये दो चीजों पे हमको फोकस करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब आप ही मुझे बताइए, आप ही यू जस्ट टेल मी कि कुल मिला के 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट है? 10। कुल मिला के 0 से लेके 9 तक डिजिट कितने हैं? 10। में अलग ले लेता हूं, यहां पे 10 डिजिट है। और यहां पे मुझे 10 में से कोई भी एक अरेंज करने का है। 10 में से कोई भी यहां पे भी एक अरेंज करने का है। 10 में से कोई भी एक अरेंज करने का है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे भी 10 में से कोई भी एक अरेंज करना है। यहां रिपीट हो सकता है, मैंने 9 नहीं लिखा यहां पे, यहां 8 नहीं लिखा है ना। क्यों ऐसा? पहले 9 लिखते थे कि भाई 10 में से कोई भी एक, यहां आ गए 10 नंबर थे, उसमें से एक आ गया, तो अब बचे कितने? 9। ऐसा पहले करते थे, यहां बचा नहीं, यहां पूरे के पूरे 10 में से रिपीट, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, ऐसा दो बार भी नंबर आ सकते हैं। इसी के लिए हर एक डिजिट में 10p1 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 आएगा। तो अब नंबर ऑफ वेज आप ही बताए। 10p1 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल। 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल। एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, अगेन 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और ये 8वें बार भी मैंने सेम बात लिख लिया। यानी अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है? 10 10 10 10 10 10 10 10
अल्टीमेटली 10 रेज़ टू द पावर 8, यानी कि इसका आप अगर आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है तो आप बिंदास देख सकते हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, वापस अगला प्रॉब्लम लेके आता हुआ आप ही के सामने। ये अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.31, एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल। चलो दोस्तों देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, बताए कितने अलग तरीके से, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 रिंग ऑफ अ लॉक। अब मैं बता दूं, हमारे पास में सूटकेस में जो लॉक रहते हैं तो वहाँ ऐसे रिंग्स रहते हैं और उसको, वो रिंग्स को हम लोग घुमा के कोई तो भी एक नंबर, एक पिन डाल देते हैं और फिर वो पर्टिकुलर नंबर आया तो ही वो लॉक खुलता। सूटकेस में तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे लॉक भी आते हैं। वो लॉक के अंदर 3 रिंग्स है, हर एक रिंग के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेके तो 9 तक। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। इन हाउ मेनी वेज in how many different ways 3 ring of a lock cannot combine when each ring has digits 0 to 9 leading to unsuccessful event। बहुत ही आसान है, देखो अंग्रेजी में घुमाया हुआ है। आप ही मुझे बताएं कि वो जो नंबर्स 3 रिंग है, 3 रिंग से अलग अलग नंबर बन रहे हैं, वो अलग अलग नंबर में एक ही नंबर सही है और बाकी सारे के सारे नंबर क्या है, गलत है। वो एक नंबर सही डाला तो ही लॉक खुलेगा, बाकी कोई भी नंबर डाला तो लॉक नहीं खुलेगा। लॉक नहीं खुला यानी क्या हो गया, अनसक्सेसफुल इवेंट, और लॉक खुल गया तो क्या हो गया, सक्सेसफुल इवेंट। हमको सक्सेसफुल इवेंट पूछा ही नहीं क्वेश्चन वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने। हमको पूछा हुआ है अनसक्सेसफुल इवेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल इवेंट। अब सीधी सीधी बात बताइए, सपोज करो कि 10 इवेंट है, 10 बार अलग अलग तरीके से वो लॉक खुल सकता है। सपोज मैं अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, तो उसमें से एक ही नंबर से लॉक खुलेगा, बचे हुए 9 नंबर से लॉक खुलने वाला नहीं है, तो 9 नंबर क्या हो गए, अनसक्सेसफुल इवेंट। मानो कि 100 अलग अलग वेज है, तो वो 100 वेज में से एक ही नंबर से लॉक खुलेगा, बचे हुए 99 क्या हो गए, अनसक्सेसफुल इवेंट। मान लो कि 1000 अलग अलग वेज है, तो एक वे क्या हो गया, एक नंबर सक्सेसफुल इवेंट हो गया। 999 क्या हो गए, अनसक्सेसफुल इवेंट। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? ठीक है, अब एक और बात, ये जो लॉक है कुल मिला के नंबर्स देखो कौन कौन से है। हर एक रिंग के ऊपर नंबर है 0, ये मैं चेंज कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 3 रिंग है। ये पहले रिंग पे कौन कौन से नंबर आ सकते, सर कोई भी आ सकते, 9 में से कोई भी एक। एंड दूसरे नंबर पे कौन कौन से नंबर आ सकते, कोई भी विथ रिपीटेशन भी आ सकता है। हम देखो ना, लॉजिक लगाओ ना, है ना, वो विथ रिपीटेशन से भी आ सकता है। यहाँ बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हमको समझने का है कि विथ रिपीटेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 9p1 एंड 9 नहीं, मैं करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को, 9 नहीं, 0 से 9 कितने वे हो जाते हैं, 10, 10p1 एंड 10p1 एंड 10p1, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। ये सक्सेसफुल इवेंट भी इसके अंदर है और अनसक्सेसफुल इवेंट भी इसके अंदर है। 10p1 यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल।
अल्टीमेटली ये आ रहा है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी के 1000। ये 1000 वेज कौन से है, इसमें सक्सेसफुल भी है और अनसक्सेसफुल भी है। देयरफॉर नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल इवेंट अनसक्सेसफुल इवेंट्स यानी ये 1000 टोटल वे है, उसमें से एक नंबर ऐसा है जिसमें ताला खुल जाएगा। तो आंसर कितना रहेगा, 999 वेज। समझ में आ गया है क्या दोस्तों? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर के बाद नहीं, अब भी जो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पेज नंबर 5.31, स्टडी मटेरियल का। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है। मैं अ डीलर प्रोवाइड मारुति कार एंड वैन। तो एक डीलर है जो 2 कार प्रोवाइड कर रहा है। जो कार है वो 2 है, 2 कार है। कार कितने हैं, 2, मारुति कार और वैन। इन 2 बॉडी पैटर्न, बॉडी पैटर्न्स जो है वो भी कुल मिला के कितने हैं, 2। यानी मारुति कार के 2 बॉडी पैटर्न और वैन के 2 बॉडी पैटर्न। आगे और भी बोला हुआ है, कलर्स 5 अलग अलग कलर में। यानी कार, अगर हम मारुति कार ले रहे हैं तो उसके भी 2 बॉडी पैटर्न हैं और उसके भी हर एक बॉडी पैटर्न के 5 कलर है। अगर वैन ले रहे हैं तो उसके भी 2 बॉडी पैटर्न है और उसमें भी हर एक बॉडी पैटर्न में 5 अलग अलग कलर है। तो आपको बोला हुआ है टोटल कितने चॉइसेस है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, आपके पास में कितने चॉइसेस ओपन हैं। तो 2 कार है, कुल 2 कार है, हर एक कार के 2 बॉडी पैटर्न है, यानी 4 चॉइसेस तो अभी हो गए। एंड हर एक बॉडी पैटर्न में, हर एक कार के हर एक बॉडी पैटर्न में 5 कलर है। तो ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लो आंसर आ जाएगा 20 वेज। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 वेज। यही है हमारा आंसर मित्रों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले देख लेता हूं डिफिकल्टीज कौन सी है और फिर आ जाता हूं आपके पास में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 25 एडिशनल क्वेश्चन का, पेज नंबर 5.33। इसमें हमें बोला हुआ है कि अरेंज, इस वर्ड को अरेंज करने का है, ऐसे अरेंज करने का है जिसमें 2 R एंड 2 A कम टुगेदर, साथ में आएंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है, हमारे सोच में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिकॉज अंग्रेजी ऐसी है कि इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग निकलता है 2 R एक साथ में आए, 2 A एक साथ में आए, ऐसा। या दूसरा मीनिंग निकलता है कि 2 A और 2 R चारों के चारों एक साथ में आए, ठीक है। इसके वजह से आंसर में थोड़ा बहुत दिक्कत आप लोगों को गई होगी।
मैं उसी रास्ते का वही मीनिंग कंसीडर करूंगा जिससे ऑप्शंस मैच हुए। हमारा एम है स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन बना है उससे मैं यानी उसी सोच से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमें बोला है कि 2a साथ में आने चाहिए, 2r साथ में आने चाहिए, a एंड r कम टुगेदर। अब r और a चले गए तो बचेगा क्या, n g और e। अब आप ही मुझे बताएं नंबर ऑफ वेज, ये एक दो तीन चार, तो नंबर ऑफ वेज ये ए दो है लेकिन एक साथ में आएंगे करके वो एक ही यूनिट मानते हैं। आर दो है लेकिन वो एक साथ में आएंगे तो एक यूनिट मान लेते हैं। और एन जी ई यानी एक दो तीन चार पांच, पांच अल्फाबेट पांच जगह पे अरेंज होंगे तो 5p5 एंड ए अपने आप में ये एक नहीं, ये अपने आप में दो है, ये अपने आप में दो है तो 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल, लेकिन ए दो बार आ रहा है सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही आर भी अपने आप में दो है तो दो जगह पे दो अल्फाबेट कितने नंबर ऑफ वेज से आते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज, लेकिन ये दोनों के दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका कोई इफेक्ट होने वाला है ही नहीं। 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 120 वेज। ठीक है दोस्तों। वेल दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 5.33 का ये क्वेश्चन है अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, मैं भी इधर से पढ़ लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000, 1000 से नीचे वाले नंबर, यानी 1000 से छोटा नंबर अगर देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 999, यानी कि 3 डिजिट का नंबर, वो भी 1000 से छोटा है ना। 2 डिजिट नंबर आप लोगे 99, ये भी 1000 से छोटा है, या 1 डिजिट नंबर लोगे 9 या उससे छोटे, वो भी क्या है 1 डिजिट नंबर, ये भी 1000 से छोटा है। तो 1000 से छोटा बोला हुआ है, इसका मतलब हमें समझ जाना पड़ेगा कि एक तो सिंगल डिजिट नंबर, या तो 2 डिजिट नंबर, या तो 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है हमने, तो बस अभी इतना ही पढ़ा था कि 1000 से छोटा है। आगे पढ़ते हैं। एंड डिविजिबल बाय 5, और एक जबरदस्त बात बोली हुई है कि ये नंबर
वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन नंबर 31 एडिशनल क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 5.33 ऑफ स्टडी मटेरियल। मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास में स्टडी मटेरियल मौजूद है और क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी स्टैंड इन अ रो। अब इनको एक रो में खड़ा करने का है सो दैट कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ में नहीं आनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या बोलना है। तो ये 1 2 3 4 बॉयज के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, वो आजू बाजू में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, लेकिन गर्ल्स के बारे में कंडीशन है कि कोई भी 2 गर्ल्स आजू बाजू में आनी नहीं चाहिए। तो अब आप ही मुझे बताइए नंबर ऑफ वेज, कुल मिला के 4 प्लेसेस है और कुल मिला के 4 बॉयज है। 4 प्लेसेस पे 4 बॉयज 4 वेज से आएंगे एंड कुल मिला के गर्ल्स कितने हैं 3, लेकिन उसके प्लेसेस कितने हैं 5 प्लेसेस पे 3 गर्ल्स कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे 5p3। 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो यही रहेगा हमारा आंसर। आंसर इसमें 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो मैं इसमें लिखूंगा ऑप्शन डी। शायद पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा है इसका, तो लेकिन आंसर तो इसका डी है, पीछे डी है, क्योंकि क्वेश्चन प्लेन था तो इसका डिफिकल्टी पूछने का चांस बस इतना ही रह सकता है। 31 का ए दिया हुआ है आंसर। अब मुझे समझ में आ गया कि पीछे का आंसर मैच नहीं हो रहा था करके ये डिफिकल्टी में पूछा गया। तो आंसर यही सही है, आप लोगों ने भी यही निकाला होगा, यही आंसर सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 स्टडी मटेरियल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 5.34। स्टडी मटेरियल आपके सामने है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 7 नंबर आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुल मिला के 7 नंबर आपको आपके सामने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, और आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने का है। लेकिन ध्यान रहे ये 4 डिजिट नंबर 3400 से बड़ा रहना चाहिए। ये 3400 से बड़ा रहना चाहिए। तो ये खास बात इसके अंदर है। चलो देखते हैं, इसमें 2-3 ऑप्शन रहेंगे। 4 डिजिट नंबर तो फिक्स रहेगा, लेकिन 2-3 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन 1 में देखिए, ये जो 4 डिजिट नंबर बन रहा है, इसमें अगर इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे मैं 4 5 6 या 7 इनमें से लेता हूं तो बट नेचुरली ये नंबर कैसा रहेगा, ये 3400 से बड़ा ही रहेगा। अगर मैं 1000 प्लेस, सबसे पहला प्लेस 1000 प्लेस अगर मैं 4 5 6 7 से लूंगा तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कैसा रहेगा, 3400 से बड़ा ही रहेगा। तो इसमें वेज निकाल लेता हूं। इसमें कैसे आ जाएंगे वेज, नंबर ऑफ वेज, इसमें मैं 4p1 एंड 4p1 मैंने लिख लिया 4 5 6 7 के लिए, एंड यहां पे कोई भी आ सकेगा। तो कुल मिला के 7 नंबर है, 7 में से कोई भी एक ही गया ना यहाँ पे, तो बचे कितने, 7 में से एक गया तो 6, तो 6p3, 4p1 एंड 6p3, 4p1 यानी के
4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी अल्टीमेटली 4 ही आ जाएगा, इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये ऐसा, यानी अल्टीमेटली 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, कितना आ रहा है ये 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ रहा है 480। ये एक ऑप्शन हमने कंसीडर किया। और ऑप्शन 2 में देखिएगा, इसमें भी बहुत बढ़िया बात है। 4 प्लेसेस है, यहां पे मैं इन सारे नंबर में से 3 फिक्स कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। और अब ये तो 3 मैंने फिक्स कर दिया, तो इसके लिए मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 3 फिक्स कर दिया। इसके लिए यहां पे नहीं लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ वेज, यहां पे 1p1, 3 एक ही है और एक ही प्लेस पे फिक्स कर रहा हूं। अब है 100 प्लेस, 1000 प्लेस पे 3 फिक्स कर दिया, 100 प्लेस की बात कर रहा है। 100 प्लेस के ऊपर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, 100 प्लेस के ऊपर मुझे जो लाने का है 3400 लाना है ना, तो 4 आया तो भी वो ऑटोमेटिकली 3400 से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आने वाला है। तो 4 आया तो भी चलेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूं, यहाँ 4 5 6 या 7 में से कुछ भी आया तो चलेगा, यानी कि 4p1, ये थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, है ना, तो ज्यादा अच्छे से आएगा। नंबर ऑफ वेज, सेकेंड केस में नंबर ऑफ वेज 4 5 6 7 कुछ भी आया तो चलेगा। यहां पे 4 5 6 7, यहां पे 3 फिक्स हो गया था, उसके अलावा लेना है मुझे, और 3400 से बड़ा लेना है तो 4 के ऊपर के लेने पड़ेंगे, 1 और 2 नहीं ले सकता हूं मैं यहाँ पे। 4 5 6 7 यानी क्या हो जाएगा 4p1। एंड अब इन 2 प्लेसेस पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, मेरे पास में 7 नंबर थे, एक 3 नंबर चले गया और एक चले गया, यानी 2 डिजिट मेरे चले गए। 7 में से 2 डिजिट गए तो बचे कितने 5, और प्लेसेस कितने 2, तो 5p2, यानी अब इसका मैं आंसर निकालूं तो 4p1 यानी अगेन 4, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 4 जैसा का वैसा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80। तो अब फाइनल आंसर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, और का मतलब क्या रहता एडिशन। तो अब मैं ऑप्शन 1 में है 480 प्लस 80 यानी के 560 वेज, ठीक है। देयरफॉर 560 वेज यानी यहां पे ऑप्शन सी, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 5.34। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका यानी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मैं लिख देता हूं, यूज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही एकदम परफेक्ट है। चलो अब इसके नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। नंबर ऑफ वेज में नहीं, यहां हम डायरेक्टली n की वैल्यू दैट इज पुट n इज इक्वल टू ऑप्शन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 8। अगर सही रहा तो ठीक, नहीं रहा तो हम
अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर बी पुट करेंगे, सी पुट करेंगे। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर पे फास्ट निकाले, यहाँ कोई प्रेजेंटेशन का हमें लेना देना नहीं है। कैलकुलेटर पे फास्ट आंसर निकाले तो भी चलेगा, लेकिन आप खुद कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। तो 8 - 1 यानी कि 7p3 डिवाइडेड बाय 8 + 1 यानी कि 9p3 इज इक्वल टू 5/12। तो मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये डिवाइडेड बाय ऐसा लिख लेता हूं, 9p3 इज इक्वल टू 5/12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। 12 इंटू ये 7 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, 4 फैक्टोरियल जैसा का वैसा, 5 इंटू ये 9 8 7 फैक्टोरियल, 6 5 4 फैक्टोरियल। जो जो कैंसल हो सकता है उसे कैंसल कर देते हैं। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल। तो अब जो बारी आ रही है, देखिएगा दोस्तों, आपको दिख तो रहा है ना बराबर? नहीं दिखा तो बोल देना मुझे, है ना। अब ये आ गया 12, अब इधर बराबर 12 अगर आ गया तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो मैं इसमें डिवाइड करता हूं, ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो गया। 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 3 यानी 9, 2 इंटू 4 यानी 8, यानी अल्टीमेटली ये जो आया ये कितना आ गया, 4 इंटू 3 यानी 12। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने जो ऑप्शन लिया था ये बराबर मैच हो गया, इसका मतलब हमने जो n की वैल्यू कंसीडर किया था वही करेक्ट है। दैट इज n इज इक्वल टू 8, यही है हमारा आंसर। ठीक है, यह इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कंपैरेटिवली आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पेज नंबर 5.37, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का स्टडी मटेरियल। तो बात करते हैं मित्रों कि ये क्वेश्चन के लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 ने वर्ड दिया हुआ है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल मैंने लिख लिया है यहाँ पे वर्ड। अब बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 69 में कि इसमें जो रिलेटिव पोजीशन है वोवेल और कॉन्सोनेंट की, वो बदलनी नहीं चाहिए। वोवेल जहां रहेगा वहीं पे रहेगा, कॉन्सोनेंट जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा। कॉन्सोनेंट को आप आपस में बदल सकते हो, वोवेल को आप आपस में बदल सकते हो, लेकिन उनकी जगह वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की जहां है वहीं की वहीं पे रहेगी। तो नंबर ऑफ वेज हमने ऑलरेडी कॉन्सोनेंट्स कौन से है और वोवेल कौन से है लिख लिया। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कुल मिला के 5 कॉन्सोनेंट है, और ये आपस में 5 कॉन्सोनेंट अपने कोई भी जगह पे एडजस्ट हो सकते, बिल्कुल भी दिक्कत दुविधा नहीं है। वैसे ही इसमें ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि 3 वोवेल है और ये वोवेल आपस में कैसे भी अरेंज हो सकते। 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल इनटू 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल। और कंसिडरिंग सारे ऑप्शंस हम ताकत से बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके फटाक से आता हूं मैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, पेज नंबर 5.37 एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास 5 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों नंबर आपको प्लेस करने के हैं। कहां पे? इन पांचों नंबर को मिला के आपको ऐसे नंबर ढूंढने के हैं जो कि ग्रेटर देन 23,000, 23,000 से बड़ा नंबर हमें ढूंढने का है। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग ऑप्शन कंसीडर करना पड़ेगा इसके अंदर, थोड़ा सतर्कता से
पहला ऑप्शन मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं यहां पे। पहला ऑप्शन 5 नंबर फॉर्म यानी 5 नंबर इसमें से अरेंज करने का है। तो 23,000 से बड़ा मैं पर्पसफुली यहां पे क्या कर रहा हूं, ये 2 मैं फिक्स कर दे रहा हूं यहां पे, यहां तक कि ये 3 भी मैं फिक्स कर दे रहा हूं यहां पे। ये मैं 3 फिक्स नहीं कर रहा हूं मैं, ये 3, 4 और 5 इसमें से यहां कुछ भी आए तो चलेगा। 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी आया तो चलेगा। 3, 4, 5 में से यहां कुछ भी आया तो चलेगा। और अब बारी है इस प्लेस की। 2 चले गया, 3, 4, 5 में से और एक चले गया। अब हमारे पास में कितने नंबर बचे हुए? 3। और कितने प्लेसेस बचे हुए? 3। तो देखिएगा अल्टीमेटली ये कैसे आ रहा है। 2 यानी ये आ गया 1 P1, एक ही नंबर है 2 और एक ही प्लेस है उसके लिए, बिल्कुल फिक्स है 10,000 प्लेस। एंड 3, 4, 5 में से कोई भी 3, 4, 5 में से कोई भी यहां पे आ सकता है। यानी कितने नंबर है? 3, 3 P1 एंड अब हमारे पास में कुल मिला के 5 नंबर थे और इन 5 नंबर में से 2 नंबर चले गए। यानी नंबर कितने बचे? 3 और प्लेसेस भी कितने बचे? 3। तो अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो ऐसा है कि 1 P1 यानी 1, 3 P1 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 2 फैक्टोरियल, यानी कि मैं सिर्फ 3 लिख देता हूं। 3 P3 यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी ही 6 × 3 18। अभी ये पूरा आंसर नहीं निकला हुआ है, ये तो सिर्फ एक बात निकली। अब बारी है और दूसरा ऑप्शन। यहां पे हमने 2 फिक्स कर दिया था, ठीक है, और यहां 3, 4, 5 में से कुछ भी ले लिए थे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें ये 2 को फिक्स नहीं करेंगे। अब यहां पे 3, 4, 5 यानी कि मैं यहां लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5। हमें 23,000 से बड़ा चाहिए, है ना। तो 2 को फिक्स करके ये सारे बड़े वाले हम लोगों ने नंबर कंसीडर कर लिए। अब यहां पे ये जो प्लेस है, इसी प्लेस पे 23,000 से बड़ा चाहिए, तो 3, 4 या 5 यहां पे आ जावे तो बराबर वो नंबर क्या रहेगा? 23,000 से बड़ा ही रहेगा। तो यहां 3, 4, 5 में से आएगा और यहां पे कोई भी नंबर आवे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये 3, 4, 5 में से बड़ा यानी 3 P1 एंड अब 5 में से एक नंबर चले गया, बचे कितने? 4 और प्लेसेस भी कितने बचे? 4 4 P4। अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है 3 P1 यानी अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली वो 3 आ जाएगा। 4 P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। 24 × 3 यानी कि 72। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, और का मतलब रहता है एडिशन। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 90 वेज। अब आप ही मुझे बताओ ये 90 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 90 कौन सा क्वेश्चन था? 79 90 तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, डी ऑप्शन है। पेज आंसर पीछे वेरीफाई करना पड़ेगा। 79 का आंसर ऑप्शन डी है, तो सही है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी बराबर हमारा कैसा है? सही है मित्रों। वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पेज नंबर 5.38 एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। इफ यू हैव
5 कॉपीज ऑफ वन बुक, एक बुक की 5 कॉपी है। मैं अलग अलग कलर से अलग अलग चीजें लिखता हूं। एक बुक की 5 कॉपी, 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 2 बुक्स। तो ये 4 कॉपीज, ये B1, ये बुक 2 है। ये ब्लैक कलर कैसे चेंज करना पड़ेगा ना। बुक 2 की 4 कॉपीज, और कोई दूसरा बुक है बुक 3 की 4 कॉपीज। ठीक है, 2 बुक्स, 6 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 बुक्स। 3 अलग अलग बुक्स है। यानी अब मैं आ जाता हूं बुक 4 की 3 कॉपी। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा बताए, क्या अलग कलर लेने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे मुझे भी याद नहीं आ रहा कलर कैसे लेने का। कैसे लूं मैं कलर। ओपन बोर्ड, मल्टी स्क्रीन, पेज साइज, नहीं रे कुछ गलत हो रहा है। हाँ यहाँ है शेप्स, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में कलर। ये अब हम चाहे उतने कलर ले सकते हैं। अब हमें बिल्कुल कतई कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अब देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि बुक 4 के 3 बुक, बुक 5 के 3 बुक 6 के 3 बुक। हमें बोला है ना 6 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 3 बुक्स। ये 6 कॉपीज है ना, फिर मेरा गलत हो रहा है ना। बुक 4, बुक 5, बुक 3 कॉपी नहीं है, 6 कॉपी है। काहीतरी चुकलं आमचं। ये यहाँ पे तो मैं 6 अभी से लिख देता हूं। ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6 एंड सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक। यहीं पे गड़बड़ी किया होगा, अंग्रेजी में खेले। सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक यानी 8 अलग अलग बुक, 8 अलग अलग बुक। तो मैं आपको बता दूं यहां और कुछ बुक रहेंगे, उनकी सिंगल कॉपी है, उनकी सिंगल कॉपी है। यानी अब इसके बाद में और अलग से मैं यहां बस इतना ही लिखता हूं कि और अलग से 8 बुक है। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7 और बुक 8। ये अपने आप में अलग बुक्स है। ये B1 B2 से मैच मत करना, ये अलग ही बुक्स है। अलग कलर है ना, वो अलग ही बुक्स है। ठीक है, अब इनको अरेंज करने का है। तो सीधा सीधा है, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे आप ही बताए। नंबर ऑफ वेज कुल मिला के 5 कॉपी एक बुक की, 4 कॉपी दूसरे बुक की, ईच ऑफ 2 बुक्स, 4 + 4, 6 कॉपी एक, 6 कॉपी 1, 6 कॉपी 2, 6 कॉपी 3 और सिंगल कॉपी के 8 बुक्स है। तो कुल मिला के आ रहा है 39 फैक्टोरियल। ये टोटल आ गए, लेकिन बुक 1 के 5 कॉपी है तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। बुक 2 की 4 कॉपीज है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। बुक 3 की 4 कॉपीज है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। बुक 4 की जो कॉपीज है वो 6 है तो डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। और ये तो अपने आप में 8 अलग ही बुक है, तो इसके लिए 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ जानबूझ के लिखा बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये सारे के सारे अपने आप में अलग अलग बुक्स है, तो इसको 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
अल्टीमेट आंसर रहेगा, अगर मैं ऑप्शन से मैच करने जाऊं तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 6 फैक्टोरियल का क्यूब, तो ये आ जाएगा देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए कैसा है? करेक्ट है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 80 भी खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी मटेरियल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 5.34। स्टडी मटेरियल आपके सामने है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 7 नंबर आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुल मिला के 7 नंबर आपको आपके सामने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, और आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने का है। लेकिन ध्यान रहे ये 4 डिजिट नंबर 3400 से बड़ा रहना चाहिए। ये 3400 से बड़ा रहना चाहिए, तो ये खास बात इसके अंदर है। चलो देखते हैं, इसमें 2-3 ऑप्शन रहेंगे। 4 डिजिट नंबर तो फिक्स रहेगा, लेकिन 2-3 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन वन में देखिए, ये जो 4 डिजिट नंबर बन रहा है, इसमें अगर इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे मैं 4 5 6 या 7 इनमें से लेता हूं, तो बट नेचुरली ये नंबर कैसा रहेगा? ये 3400 से बड़ा ही रहेगा। अगर मैं 1000 प्लेस, सबसे पहला प्लेस 1000 प्लेस अगर मैं 4 5 6 7 से लूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कैसा रहेगा? 3400 से बड़ा ही रहेगा। तो इसमें वेज निकाल लेता हूं। इसमें कैसे आ जाएंगे वेज? नंबर ऑफ वेज, इसमें मैं 4p1 एंड 4p1 मैंने लिख लिया 4 5 6 7 के लिए, एंड यहां पे कोई भी आ सकेगा। तो कुल मिला के 7 नंबर है, 7 में से कोई भी एक ही गया ना यहाँ पे, तो बचे कितने? 7 में से एक गया तो 6, तो 6p3, 4p1 एंड 6p3। 4p1 यानी के 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी अल्टीमेटली 4 ही आ जाएगा, इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल, ये ऐसा, यानी अल्टीमेटली 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, कितना आ रहा है ये? 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आ रहा है 480। ये एक ऑप्शन हमने कंसीडर किया। और ऑप्शन 2 में देखिएगा, इसमें भी बहुत बढ़िया बात है। 4 प्लेसेस है, यहां पे मैं इन सारे नंबर में से 3 फिक्स कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। और अब ये तो 3 मैंने फिक्स कर दिया, तो इसके लिए मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 3 फिक्स कर दिया। इसके लिए यहां पे नहीं लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ वेज, यहां पे 1p1 3 एक ही है और एक ही प्लेस पे फिक्स कर रहा हूं। अब है 100 प्लेस, 1000 प्लेस पे 3 फिक्स कर दिया, 100 प्लेस की बात कर रहा है। 100 प्लेस के ऊपर क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 100 प्लेस के ऊपर मुझे जो लाने का है, 3400 लाना है ना, तो 4 आया तो भी वो ऑटोमेटिकली 3400 से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आने वाला है। तो 4 आया तो भी चलेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूं, यहाँ 4 5 6 या 7 में से कुछ भी आया तो चलेगा, यानी कि 4p1। ये थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, है ना, तो ज्यादा अच्छे से आएगा। नंबर ऑफ वेज, सेकेंड केस में नंबर ऑफ वेज 4 5 6 7 कुछ भी आया तो चलेगा। यहां पे 4 5
6 7, यहाँ पे 3 फिक्स हो गया था, उसके अलावा लेना है मुझे, और 3400 से बड़ा लेना है तो 4 के ऊपर के लेने पड़ेंगे, 1 और 2 नहीं ले सकता हूं मैं यहाँ पे। 4 5 6 7 यानी क्या हो जाएगा 4p1। एंड अब इन दो प्लेसेस पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, मेरे पास में 7 नंबर थे, एक 3 नंबर चले गया और एक चले गया, यानी 2 डिजिट मेरे चले गए, 7 में से 2 डिजिट गए तो बचे कितने 5, और प्लेसेस कितने 2, तो 5p2। यानी अब इसका मैं आंसर निकालू तो 4p1 यानी अगेन 4, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 4 जैसा का वैसा 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80। तो अब फाइनल आंसर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, और का मतलब क्या रहता एडिशन। तो अब मैं ऑप्शन 1 में है 480 प्लस 80 यानी के 560 वेज, ठीक है, देयरफॉर 560 वेज यानी यहां पे ऑप्शन सी, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन है 83, एग्जाम्पल नंबर 83, पेज नंबर 5.38 पे। हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इंटरफेरेंस, मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ इंटरफेरेंस, सो दैट नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स साथ में आने नहीं चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कोई भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आने नहीं चाहिए, तो कुल मिला के वॉवेल कितने हैं 1 2 3 4 5, और कुल मिला के कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट है, और बोला हुआ है कि कोई भी दो कॉन्सोनेंट साथ में आने नहीं चाहिए। तो हम पहले लिख लेते हैं वॉवेल्स को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल्स है हमारे पास में। अब वॉवेल के आजू बाजू में, कहां पे, वॉवेल के आजू बाजू में हम कॉन्सोनेंट को रख सकते हैं, बिकॉज हमें बोला हुआ है कि कॉन्सोनेंट आजू बाजू में, कॉन्सोनेंट एक साथ में नहीं आने चाहिए, कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ में नहीं आने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट के लिए जगह कितनी है 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के कॉन्सोनेंट के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास में जगह 6 ही है, और एक्चुअल में कॉन्सोनेंट कितने हैं 7। देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट है और जगह कितनी है 6 ही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर निकालना पॉसिबल है ही नहीं, हम इंटरफेरेंस को अरेंज नहीं कर सकते, और अरेंज करने जाएंगे तो एक आधा लेटर छोड़ना पड़ेगा, 7 अल्फाबेट है और यहाँ पे हमारे पास में जगह 6 ही है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये क्वेश्चन में जरूर कुछ गलती है, अदरवाइज हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा 0, है ना, अदरवाइज आंसर क्या रहेगा इसका 0, और 0 ऑप्शन में भी नहीं है। आपका ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जायज था, बट ये इस क्वेश्चन का कोई आंसर है ही नहीं, आंसर 0 ही है इसका, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो देयर इज सम मिस्टेक इन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल दोस्तों, अगला क्वेश्चन 87 नंबर का क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंप्यूटर है, उसमें 5 टर्मिनल है, एक कंप्यूटर में 5 टर्मिनल है। मैं एक कंप्यूटर मैं यहां लिख लेता हूं, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर 5 टर्मिनल है, ये 5 टर्मिनल मैं निकाल देता हूं 1 2
3 4 और 5। ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5, 5 टर्मिनल है। A computer has 5 terminal and each terminal is capable of 4 distinct position। अय है अंगार, बहुत जबरदस्त बात बोल रहा है ये बोल रहा है कि हर एक टर्मिनल जो है ना, अब वापस यहाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे, ये मैं ऐसा ही पूरा बना देता हूँ और हम इससे कट कर लेंगे, ये कट 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 कट। और देखो बोला क्या है कि हर एक टर्मिनल 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन ले सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, कुल मिला के 5 टर्मिनल है और हर एक टर्मिनल 4 सिग्नल दे सकता है, 4 पोजीशन ले सकता है। देखो मैं वापस से क्वेश्चन बताता हूं, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास में 5 टर्मिनल है और हर एक टर्मिनल 4 अलग अलग पोजीशन ले सकता है, 1 2 3 4 पोजीशन ले सकता है, हर एक टर्मिनल 4 पोजीशन ले रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात ऐसी हो गई कि ये 4 पोजीशन 4p1 एक ही टर्मिनल है, 4p1 यानी कि 4, ये 4 पोजीशन लेगा एंड देखो नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वेज, पूरा ध्यान से, बहुत गजब की बात है ये, देखो पूरा कंसंट्रेशन, 4 पोजीशन हैं, 4 अलग अलग पोजीशन ले सकता है लेकिन टर्मिनल एक ही है तो 4p1, एंड यहां पे भी 4 पोजीशन ले सकता है लेकिन टर्मिनल एक ही है तो है ना 4p1, एंड ये भी 4 पोजीशन ले सकता है लेकिन टर्मिनल एक ही है, एंड ये भी 4 पोजीशन लेकिन टर्मिनल एक ही है, ये भी 4 पोजीशन ले सकता है लेकिन टर्मिनल एक ही है। यहाँ 4p1 चाहिए था, मैंने गलती से 4 लिख दिया था। 4p1 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली 4 ही आएगा, 4 4 4 4 4। अब आप कैलकुलेटर के सहारे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालिएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है आंसर 1024। ठीक है, तो 87 नंबर का क्वेश्चन, हाँ तो 1024 इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, नन है, नन है। देख लेते हैं 87 का आंसर, 87 का ऑप्शन सी आंसर है। अब देखो कैसी बात हो रही है इसके अंदर, सही मायने में टोटल नंबर ऑफ वेज 1024 ही है, सही मायने में यही इसका आंसर है। हमें क्वेश्चन में भी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बोला हुआ है तो सही मायने में 1024 ही आंसर है, ये तो बिल्कुल फिक्स है। जस्ट बिकॉज टू मैच द आंसर विद स्टडी मटेरियल, जो क्वेश्चन मेकर ने अजम्पशन लिया होगा वो अजम्पशन हमको भी लेना पड़ेगा कि कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 1024 है। तो मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी टोटल सारे के सारे सिग्नल, उसमें से 1 है ना एग्जिस्टिंग पोजीशन को हम लोग कर रहे हैं माइनस, एग्जिस्टिंग पोजीशन हमने कर दिया माइनस। अब आप ही बताएं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 1024, इसमें से एक पोजीशन एग्जिस्टिंग पोजीशन को माइनस कर रहे हैं तो आंसर 1023, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैसे देखा जाए ना तो हमको पता है क्या व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कैन बी मेड, ऐसा बोला हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल तो कितने हैं, 1024 ही है। बट मैंने आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक कि
कंसीडरिंग ऑप्शन और स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है उसमें जो सोच के उसका आंसर दिया हुआ है उस हिसाब से एग्जिस्टिंग पोजीशन को हमने किया माइनस। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल तो 1024 ही है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 88 अगेन स्टडी मटेरियल का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है पेज नंबर 5.38 क्वेश्चन नंबर 88। इन हाउ मेनी वेज 9 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। हमारे पास में क्वेश्चन में खुद ही बताया हुआ है कि कुल मिला के 4 लेटर बॉक्स है, 4 अलग अलग लेटर बॉक्स के अंदर हमें लेटर्स डालना है। लेटर कोई भी रह सकते हैं दोस्तों, और आपकी तो उम्र है अभी लेटर डालने की। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 अलग अलग हमारे पास में बॉक्सेस है। मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं पहले लेटर की। पहला लेटर है। पहले लेटर के लिए हमारे पास में मैं चाहूं तो पहले बॉक्स में भी डाल सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं दूसरे बॉक्स में भी डाल सकता हूं, या तो मैं तीसरे बॉक्स में भी डाल सकता हूं, या तो मैं चौथे बॉक्स में भी डाल सकता हूं, है ना। जहां मुझे डालना है मैं डाल सकता हूं। तो यानी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 4 बॉक्सेस अवेलेबल है। और मेरे पास में कितने लेटर है? एक ही लेटर है। 4 बॉक्स मेरे पास में अवेलेबल है और लेटर बस एक ही है। ठीक है, अब बारी आ रही है और अब दूसरे लेटर की बारी आ रही है। दूसरे लेटर के लिए भी मेरे पास में 4 बॉक्सेस है और एक ही लेटर है। और तीसरे, मैं और गलत लिख रहा हूं ना, मुझे तो 9 लेटर, ये और नहीं रहेगा, एंड रहेगा। पहला लेटर भी डालने का है एंड दूसरा लेटर भी डालने का। 9 लेटर डालने हैं मुझे, है ना। तो टोटल चॉइसेस ये और नहीं रहेगा, एंड रहेगा। पहला लेटर भी डालना है एंड दूसरा लेटर भी डालना है एंड तीसरा लेटर भी डालना है, चौथा लेटर भी डालना है, पांचवा लेटर, है ना। एक बार सब कुछ बराबर मैचअप हो गया तो फिर लेटर पे लेटर, फिर टेंशन ही नहीं है। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे तो आप एकदम ब्रिलियंट हो। छठवा लेटर अगेन 4 लेटर बॉक्सेस में डाल सकता हूं मैं, छठवा लेटर भी। 7वां लेटर ये भी मैं डाल सकता हूं 4 लेटर बॉक्स में। मेरे मन को भाया, मैं 8वां लेटर भी मैं 4 लेटर बॉक्स में डाल सकता हूं एंड 9वां लेटर भी मैं 4 लेटर बॉक्स में डाल सकता हूं। कुछ ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यानी एक लेटर बॉक्स में एक लेटर डाल दिया तो अगला लेटर उस लेटर बॉक्स में नहीं डालना है, ऐसा कहीं बोला नहीं है हमको। और यही तो उसने पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, अलग अलग चॉइसेस कितने। तो अगर मैं बात करूं तो इसका मेरा आंसर आएगा 4p1 यानी कि 4, इसका भी 4 4 4 4 4 4 4 और 4। तो अब फाइनल आंसर निकालना है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज निकालने के हैं। पहला ऑप्शन और एंड दूसरा ऑप्शन एंड पहला लेटर भी डालना है, दूसरा लेटर भी डालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा और 9वां, कुल मिला के 9 लेटर डालने। तो 4 raised to the power 9, 4 raised to the power 9 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको दिख तो रहा है ना पूरा? मैं बीच में आ जाता हूं ना तो फिर स्क्रीन के बीच में मैं आने के बाद में आपको दिखने में दिक्कत होती होंगी। देयरफॉर ऑप्शन
ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, ये 88 नंबर का क्वेश्चन हो गया।